गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ धर्मेंद्र गुप्ता, सीनियर सेकेंडरी एसबीटी पब्लिक स्कूल के फैमिली मेंबर होने के नाते इस कोविड-19 के चलते आपकी लर्निंग पॉइंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। और लर्निंग पॉइंट स्टाफ है एक तरह से, सिंस आप एसबीटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, ऐसे में आपकी रीडिंग पॉइंट कंटिन्यू करने के लिए एसबीटी पब्लिक स्कूल लाइव क्लास, वीडियो क्लास, व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कॉलेज ऐप पे आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, यहाँ तक कि कॉल करके भी अपने प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इनकी सारी सुविधाएं हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बात करें हम सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी सीनियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में है उनके लिए यह फर्स्ट चैप्टर आता है मैथ में। क्लास 11th की यदि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। सेट थ्योरी में सबसे पहले डिफिनेशन देखिएगा। यह थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसके बारे में जानें और जैसे ही सेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यह जान जाएंगे तो मैं डिस्कशन करूंगा कि इसके एप्लीकेशन क्या है। इसके मेन एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करने में, अलजेब्रा को डिफाइन करने में, या फिर एनीवन, जैसे कि आप नेचुरल नंबर की बात करते हैं, इंटीजर की बात करते हैं, या फिर रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर की बात करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर जगह पे, मतलब मेनी प्लेसेस पे इसका यूज है सेट थ्योरी का। तो सबसे पहले सेट होता क्या है, आइए डिफिनेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सेट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। यह कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसी वर्ड पे किसी सेट को डिफाइंड किया जा सकता है, डेफिनेशन दिया जा सकता है। कलेक्शन किया जाएगा वेल डिफाइंड थिंग्स का, जो वेल डिफाइंड हो, अच्छे से उसके बारे में आप जानते हो। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स। ये तीनों जो भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, आर, थिंग्स, इसके आप कह सकते हैं सिनोनिम्स है। तो मैं एक वर्ड लेकर चल रहा हूं, बाकी इसकी प्लेसिंग में आप ऑब्जेक्ट और एलिमेंट की भी बात कर सकते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। वह जो भी थिंग्स होने चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए या फिर एलिमेंट होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। यदि वेल डिफाइंड है तो उनका कलेक्शन ले लीजिए और वही कलेक्शन आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से हम इसको बात करते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हालांकि ऑल नेचुरल नंबर को यहाँ पे राइट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लेस देन 10 तो हम राइट कर सकते हैं। तो इसी का कलेक्शन ले लें, या फिर सेट ऑफ ऑल डिजिट, जो भी डिजिट होते हैं आपको नंबर डिफाइन करने के लिए, होल नंबर्स या इंटीजर, वह क्या क्या हो सकते हैं डिजिट, किन डिजिट का यूज करते हुए आप मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वहां पे अभी नीचे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर जो लेस देन कैसे हैं 10, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, इनको कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इनका समेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवाइडेशन कैसे करते हैं, आप अच्छे तरीके से इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए वेल डिफाइंड थिंग्स या एलिमेंट्स कह दीजिए, तो उनका कलेक्शन आपका एक सेट कहलाएगा। आइए एक अनदर एग्जांपल से बात करें। द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने क्लास 10th में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में रीड किया है, पढ़ा है, और आप इसके रूट्स को फैक्टर करके या क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा या फिर सिद्धाराचार्य की रूल के द्वारा आप इसके फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। जब फाइंड आउट करेंगे
तो वह फैक्टर क्या क्या आएंगे, 2 और 3। अब 2 और 3 इसके फैक्टर हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह वेल डिफाइंड है, या इसके जीरोज भी हो सकते हैं, तो आप इसको ठीक ठीक से डिफाइन कर सकते हैं। अब रूट्स क्या होता है, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे वह वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, या फिर उसको सेटिस्फाई करे किसी इक्वेशन को, वह उस इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसकी डिफिनेशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और भी एग्जाम्पल अभी मैंने बात किया था, सेट ऑफ ऑल डिजिट, सेट ऑफ ऑल डिजिट कौन कौन सा है, दैट इज आपका डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट है जिनको आप यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन को, या फिर जो भी कैलकुलेशन होता है उसमें इन डिजिट का यूज किया जाता है, किसी नंबर को राइट करने में इनका यूज किया। तो ये भी आपके वेल डिफाइंड हैं। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर के नेमिंग को ले लीजिए और उनका एक कलेक्शन बना दीजिए। जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जितने अभी तक प्रेसिडेंट हुए हैं, उन सभी के नेम को कलेक्शन करके आप सेट बना सकते हैं। यहां तक कि एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके क्लास का है, जो भी क्लास है उसमें स्टूडेंट हैं। अब वहां पे जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वेल डिफाइंड है। आप जानते हैं कि वह अगर क्लास 11th की बात करना है तो वह 11th में रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी संख्या इतनी है, उनको यह बुक प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आप उनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका क्या नाम है, कौन मेल है, कौन फीमेल है। इन सारी मतलब बातों से उसको वेल डिफाइंड कर सकते हैं और उनका कलेक्शन करके, यानी कि जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं तो वह भी एक प्रकार का सेट होता है। तो ये सब रहे डिफिनीशन और इसके कुछ एग्जाम्पल इसके बहुत है। मैं बात करूंगा और भी एग्जाम्पल्स के बारे में, और राइट करते हुए उस पर डिस्कशन करूंगा कि यह सेट है कि नहीं है। बात आपको करना है किसका, फिर से देखिए आप स्क्रीन पे, वेल डिफाइंड का। यदि वह थिंग, सब्जेक्ट और एलिमेंट कोई भी हो, तीनों एक ही बात कहे जा रहे हैं, वह वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड का कलेक्शन नहीं है, तो आपका वह सेट नहीं होगा। बात करना चाहते हैं, जैसे कि बात आ जाती है द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। किसी क्लास में कोई स्टूडेंट बेस्ट है कि नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वर्ड है बेस्ट, यह वेल डिफाइंड नहीं है। आप क्लास में किसी को कैसे जान पाएंगे, ऐसे ही देखते हुए कि वह आपका सबसे मतलब इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। तो आप यह वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सबसे तेज, सबसे खराब, सबसे खतरनाक, ऐसे शब्द जहां पे आए तो उनका कलेक्शन आप समझ जाइएगा कि कोई सेट नहीं है। तो आइए अब आगे हम बात करना चाहते हैं कि इसको जो भी सेट होता है कैसे डिनोट किया जाता है और उसके एलिमेंट कैसे डिनोट होते हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो बात कर रहे हैं कि सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अक्सर सेट को कैपिटल लेटर से मतलब डिनोट किया जाता है, लाइक दिस ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, डैश 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 etc। ये आपका कैपिटल लेटर से किसी सेट को मतलब डिनोट किया जाता है। यदि आपके उसके एलिमेंट को डिनोट करना है, मेंबर्स को डिनोट करना है, तो द एलिमेंट ऑफ ए सेट, जो थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है और मेंबर्स है, उसको डिनोट करना है। तो उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स। ये आपका नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ए, बी, सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। आप ऐसे ही वहां पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, यह आप यूज करते हैं सेट को डिनोट करने में, और यह आप यूज करते हैं एलिमेंट को डिनोट करने में। तो आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे कैसे यह दिखाया जाता है, कैसे किया जाता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ये तो आपने नोट किया। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको किस तरह से राइट किया जाए कि आप समझ सके कि यह सेट है। तो देखिएगा, सेट देयर आर two methods
फर्स्ट आपका पहला मेथड जो है वह है रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होता है ये मेथड, थोड़ा सा देखिएगा। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कैसे सेट को डिनोट किया जाता है। देखिएगा, इस मेथड में आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लेकर कॉमा के साथ, ताकि वह डिस्टिंक्ट हो सकें, अलग अलग डिफाइंड हो सकें, और किसी ब्रैकेट्स में रखते हैं। वह ब्रैकेट्स कैसा हो सकता है, यह कर्ली ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स में आप रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले क्या कहना चाहते हैं, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। इस मेथड के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी राइट ऑल एलिमेंट विथ कॉमा इन ब्रैकेट्स। तो वह ब्रैकेट्स क्या है, एग्जाम्पल हम बात कर लेना चाहते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 20 सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स की बात करना चाहते हैं। और जो भी मैं बात करना चाहता हूँ इवन नंबर में, पॉजिटिव इवन नंबर की बात करना चाहता हूँ, निगेटिव इवन नंबर की बात नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि हम बात किस पे करना चाहते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर। तो मैं उसको एक सेट ए से डिनोट कर दिया, क्योंकि किसी सेट को डिनोट करने के लिए आप कैपिटल लेटर कोई भी ले सकते हैं, ये आप, और जो भी एलिमेंट्स होते हैं, आप इवन नंबर क्या जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये देखिएगा नंबर्स, ये सभी के सभी इवन नंबर्स हैं, और साथ ही साथ लेस देन 20 है, 20 से लेस हैं। तो आपने देखा कि इसको कैसे राइट किया गया, इन नंबर्स को कॉमा के साथ राइट किया गया है, ताकि इसमें डिफरेंसेस पता चल सके। यह एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे एक देखिएगा, इस कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा गया हुआ है, और साथ ही साथ चाहे तो आप इसको ए से डिनोट कर दें, ई से डिनोट कर दें, कैपिटल लेटर से, कुछ भी सेट से, मतलब उस सेट को डिनोट किया जा सकता है। तो यह जो मेथड है, आपने इस मेथड में जो इस तरह के लिखने का फॉर्मेट है, वह रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है। यह भी हो गया। और मान लीजिए कि यही बात कर लीजिए, यहाँ पे सेकेंड वाली बात, एग्जाम्पल, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, मैं उसको कैपिटल आर से डिनोट कर दे रहा हूं, और इसके रूट्स जब आप सॉल्व करेंगे तो 2, 3। आपने देखा कि इसके 2 रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उन 2 रूट्स को कॉमा के साथ मैंने यहाँ पे राइट किया, और कर्ली ब्रैकेट में राइट किया। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है, यह रिप्रेजेंटेशन आपका रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड या इस फॉर्म के रूप में कहा जाता है। तो यह रहा मेथड। आप एक बात और ध्यान देंगे नोट पॉइंट में, कोई भी एलिमेंट यदि रिपीट कर जाता है तो उसको ओनली 1 टाइम राइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, यही बात कर लें, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट से x के सॉल्व करेंगे तो 1 का 1, तो इसके अगर सेट बनाने होंगे तो क्या 2 टाइम्स 1 का 1 लिखेंगे? नहीं। यह नोट पॉइंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट इस कर्ली ब्रैकेट में 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए। यदि यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है तो भी आप उसको 1 टाइम्स ही राइट करेंगे। तो यह मेथड आपका रहा। किसी भी एलिमेंट को आप ओनली 1, आप 2 को 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, 2 का 2, 1 को 2 टाइम्स, या फिर एनी 1 एलिमेंट को भले ही वह 2 बार आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए, लेकिन आपको क्या करना होगा, 1 टाइम्स ही इस ब्रैकेट में लिखना होगा। तो आइए आगे की बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड हम बात करना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड के द्वारा कैसे किसी सेट को राइट किया जाता है, कैसे हम जान जाएंगे, कैसे यह पता लगा पाएंगे कि जो भी फॉर्मेट है वह एक सेट है
तो वह उस फार्म के भी बारे में हम बात करना चाहते हैं। फार्म की बात करना चाहते हैं, सेकेंड मेथड की बात करना चाहते हैं कि यह दूसरा मेथड क्या होता है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसे देख के हम जान पाएंगे। तो यह जो सेकेंड मेथड है उसका नाम है, उसे सेट बिल्डर फार्म के रूप में जानते हैं। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which not hold by an element out of the set। देखिएगा क्या कहना चाहता है, इसमें यह कहना चाहता है कि इस फॉर्म में लिखने के लिए सभी एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी को पास करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी को कोई दूसरा एलिमेंट होल्ड न कर सके यदि वह बाहर का एलिमेंट है। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हुए हम और अच्छे से जान पाते हैं क्या है। देखते हैं एग्जाम्पल। यहां पे बात कर लेना चाहते हैं द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 48। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है, तो आप यहां पे इसको सबसे पहले 48 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और फैक्टराइजेशन करने के बाद से यहां पे ये जान सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। क्या क्या हो गए, 2 और 3। ये भले ही 4 टाइम्स आया है, लेकिन इसको आप सेट में 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे। तो यह सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई आपका सेट होगा, ए से डिनोट कर दीजिए, एस से डिनोट कर दीजिए, वह एलिमेंट यक्स सच डेट, इसको पढ़ते हैं सच डेट, मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट। देखिएगा, इसको रीड करते हैं सच डेट, या जो भी आपके ऐसे इस वाले को हम सच डेट पढ़ते हैं। यक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 48। तो वह प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस तरह से लिखने के लिए कभी कभी यह जो सिंबल आपने लिखा है सच डेट, यहां पे देखिएगा नोट पॉइंट में, इसको आप रीड करते हैं, देखिएगा इसको आप रीड करते हैं सच डेट। और कभी कभी आप इसको भी रीड करेंगे सच डेट। तो ये ध्यान रखिएगा अपने माइंड में कि इनको क्या सिंबल होता है। एक और यहां पे सिंबल आएगा बिलोंग्स, ठीक है। तो यह भी आपका आ सकता है। मैं बात करना चाहूंगा इन सिंबल का, तो हो सकता है सिंबल आप ना जानते हो, तो आप इन सिंबल को देख लें। यहाँ पे जैसा है यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 48। तो यह जो फॉर्मेट है यह रिप्रेजेंट करने का वह क्या कर रहा है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म को बताता है। इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कौन सी, प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब बात करना चाहते हैं, एक 5 भी तो प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर होता है, लेकिन क्या वह इस सेट में बिलोंग करेगा। जैसे इस सेट में बात करेंगे 5 की, तो 5 जो है वह फैक्टर नहीं होता है 48 का। क्या 5 फैक्टर होता है 48 का? इसके फॉर्म में 5 क्या 48 को डिवाइड कर पाएगा? आप जानते हैं 48 को डिवाइड नहीं कर पाएगा यह 5, इसलिए यह इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए वह इसमें बिलोंग नहीं करेगा। वही बात कही गई है कि विच नॉट होल्ड बाय एन एलिमेंट आउट ऑफ द सेट। अगर कोई बाहर का एलिमेंट है तो वह इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। विच नॉट होल्ड, तो हम बात कर रहे हैं कि 5 भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, फैक्ट मतलब प्राइम नंबर है, लेकिन इसका फैक्टर नहीं है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वह 5 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। 7 की बात करेंगे तो वह बिलोंग नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इस सेट में बिलोंग करेंगे तो वह 2 होंगे और 3 होंगे, यह इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो यह जो मेथड है राइट करने का, रिप्रेजेंट करने का, इसी मेथड को आप कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो आइए देखते हैं और एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल भी देख ले रहे हैं कि x सच दैट x इज एन इवन नंबर
लेस देन 9, लेस देन 9। इवन नंबर क्या क्या हो सकता है? यदि आप 2, 4, 6, 8 को, और हम बात यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर की नहीं लिखे हैं, फिर भी हम बात करना चाहते हैं कि वो पॉजिटिव इवन नंबर है, तो वह लेस देन 9 कौन कौन सा हो सकता है? 2, 4, 6, 8। तो यह इवन नंबर है, लेस देन 9 है। तो इसको यदि इसमें लिखना है इस मेथड में, तो उसको लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 9। यहाँ पे यदि आप इसको तो सेट बना के लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यदि यही बात आ जाए कि आप आल इवन नंबर का सेट लिखिए जो लेस देन 1000 है, क्या सभी एलिमेंट को लिख पाएंगे? थोड़ा सा उसको अगर सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा इस टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें भी मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा है टेक्निक कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको मैं आगे बात करना चाहता हूं। लेकिन एवरी एलिमेंट को दिखाना होगा तो इसमें आपको टाइम लगेगा और इसमें टाइम नहीं लगेगा। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई सेट है ए सच दैट, नंबर कुछ भी हो सकता है, ए सच दैट, आप सच दैट ऐसे लिखिए अथवा ऐसे लिखिए, ए इज ऑड नंबर लेस देन 2000। अब 2000 से लेस वाले ऑड नंबर को आपको राइट करना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यह तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हम बात करेंगे रोस्टर मेथड अथवा टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म की बात किया जाए तो एवरी एलिमेंट को लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइमिंग होगा आपके लिए, और मैथमेटिक्स में आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं रख पाते हैं। जैसे इसको लिखना है ऑड नंबर, तो शुरुआत करते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कहां तक लिखेंगे? तो हर एक एलिमेंट को लिखना मुश्किल काम है, लेकिन एक बात और है, डैश 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 करते हुए यदि आप लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पे राइट कर दें 1999, तो भी काम चल जाता है। लेकिन अगर कंप्लीट एलिमेंट को लिखना होगा, होल एलिमेंट को लिखना होगा, तो टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में इजी होता है। इसमें कोई भी ऑड नंबर लिख सकते हैं, वह ए का मान हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 23 हो सकता है, 49 हो सकता है, या एनी वन नंबर हो सकता है जो लेस देन 2000 हो। तो इसके बारे में हम बात यहाँ पे किए। तो आपने आज जाना कि सेट क्या है। सेट को यदि अल्फाबेट में डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, उसके मेंबर को स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसके कितने मेथड है और उनको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तो इनके बारे में आज हमने बात की। अगली क्लास में हम बात करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स पे, इनके कुछ क्वेश्चन पे, और इनके सेट की क्या प्रॉपर्टी है और इसके कुछ डिफिनीशन है वह क्या है, तो हम बात करेंगे उसको सेट थ्योरी के सेकंड लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।